अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे वीएम नेटवर्क एडाप्टर के हवाले से। वर्चुअल मशीन में नॉर्मली नेटवर्क एडाप्टर को सिलेक्ट किया जाता है तीन तरीक़ों से, जिसमें सबसे पहला तरीका जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो नेट का है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसकी स्टैंड फॉर बनती है। और इस एडाप्टर में यूजुअली क्या होता है कि वर्चुअल मशीन को इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है होस्ट मशीन के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि ये वर्चुअल मशीन है जो कि आपके कंप्यूटर में ही रन हो रही है, और इसका जो नेटवर्क एडाप्टर है वो नेट सिलेक्टेड है। तो नेट सिलेक्ट होने के साथ डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, और जिसमें आपका कंप्यूटर जिसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है वो राउटर के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक है, इसको कोई वर्चुअल मशीन को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलता है, और वो वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस जो है वो कंप्यूटर से भी एक्सेसिबल नहीं होता और इंटरनेट से भी ऑब्वियसली एक्सेस नहीं होगा। इंटरनेट से तो वैसे कोई भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो होम राउटर होता है वो नेट कर रहा होता है इंटरनेट से, ट्रांसलेशन उसमें लगी होती है, जिस वजह से आप उसको एक्सेस नहीं कर पा सकते, इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर को नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन वर्चुअल मशीन को इंटरनेट मिल जाता है, ठीक है, और आप अपने कंप्यूटर से वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा जो नेटवर्क एडाप्टर है वो ब्रिज्ड नेटवर्क एडाप्टर होता है, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि वर्चुअल मशीन डायरेक्ट फिजिकल जो आपका नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो जाती है। फिजिकल नेटवर्क मतलब जो आपका होम राउटर है, जैसे कि वायरलेस हो गया या केबल के साथ जो कनेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर में, तो वर्चुअल जो एडाप्टर है ब्रिज्ड का, वो आपके उस सेम नेटवर्क में एक अलग कंप्यूटर के तौर पर देखता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर है जो आपका जिसमें वर्चुअल मशीन भले इंस्टॉल्ड है, वो एक अलग कंप्यूटर है, और जो वर्चुअल मशीन जिसको आपने ब्रिज्ड सेलेक्ट किया है वो एक अलग कंप्यूटर कंसीडर होगा। और ब्रिज्ड के नेटवर्क अडेप्टर के साथ आप वर्चुअल मशीन को इंटरनेट भी एक्सेस दे सकते हैं, और आपके कंप्यूटर भी उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो होता है होस्ट ओनली। तो होस्ट ओनली ऑप्शन में आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आपके कंप्यूटर से एक्सेस तो करेगी, और कंप्यूटर भी आपका वर्चुअल मशीन को एक्सेस तो करेगा, लेकिन इंटरनेट को एक्सेस नहीं होगा। अगर आपका कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं भी है, अगर वायरलेस या होम नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वर्चुअल मशीन को आपने होस्ट ओनली अडाप्टर दिया हुआ है, तो उस वक्त आपका कंप्यूटर भी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता है, और वर्चुअल मशीन भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगी। ब्रिज्ड के सिनेरियो में ओपन है, आपका कंप्यूटर भी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेगा, और वर्चुअल मशीन भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती है, और इंटरनेट को भी एक्सेस मिल सकता है। जो नेट की सिनेरियो है, आपका जो होस्ट कंप्यूटर है वो वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन वर्चुअल मशीन को इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको समझ लीजिएगा। चलें चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रियल सिनेरियो में। मेरे पास इस वक्त VMware वर्कस्टेशन में विंडोज़ 10 वर्चुअल मशीन के तौर पर रन हो रही है, और ये जो एडाप्टर है इसमें मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ वो अब आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाएंगे इसकी वर्चुअल मशीन की, और यहाँ पर हम देखते हैं नेटवर्क एडाप्टर, और आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, और कस्टम भी है, हम इसको अपने लैब के सिनेरियो में डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हम जस्ट बात कर रहे हैं इन तीन नेटवर्क एडाप्टर की। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्रिज्ड और यहाँ पे ओके करता हूँ, और यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस इसका देखूंगा, जो कि फ़िलहाल रीसेट हो चुका है क्योंकि मैंने नेटवर्क अडाप्टर चेंज किया है। और अभी आप देखेंगे कि इसका अडाप्टर अब आ चुका है, और ये आईपी एड्रेस मिला है इसको मेरे होम राउटर से, जो कि है 0.103। अगर मैं अपने कंप्यूटर से इसको पिंग करता हूँ तो ये मेरे पास पिंग हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है, और ये मेरा होम राउटर है, ठीक है, 0.1। और ये मेरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, जिस कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन या VMware वर्क स्टेशन रन हो रही है, और वर्चुअल मशीन भी इसी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है जो आपके सामने देख रहे हैं। और ये जो मेरा नेटवर्क है 0.163, तो इसी की रेंज में मुझे वर्चुअल मशीन को आईपी एड्रेस मिला है
0.103, और इसको मैं अपने कंप्यूटर से पिंग कर सकता हूँ। कोई भी डिवाइस जो इस रेंज में होगी इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस वर्चुअल मशीन से अपने कंप्यूटर को एक्सेस करता हूँ, पिंग करता हूँ, तो पिंग कर पाऊंगा 163। और इसी तरीके से मैं यहाँ से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर गूगल को पिंग करूँगा तो पिंग कर सकता हूँ, और इसी तरीके से अगर मैं एक्सेस करता हूँ इंटरनेट, गूगल ओपन करता हूँ या जो भी, तो यहाँ पर एक्सेस मिलेगा वर्चुअल मशीन को। ठीक है, ये सिनेरियो है किसका, ब्रिज्ड नेटवर्क एडाप्टर का। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ नेट, तो नेट के सिनेरियो में हमें क्या होगा कि इसको आईपी एड्रेस तो मिलेगा, लेकिन वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा इस कंप्यूटर में 118.134 आप ये देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से तो मैं इंटरनेट पिंग कर सकता हूँ 100%, क्योंकि ये नेट है, और इस सिनेरियो में मेरा जो होम राउटर, बल्कि ये मेरा जो कंप्यूटर है, होस्ट कंप्यूटर, ये राउटर के तौर पे काम कर रहा है। जस्ट यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस मिल रहा है, लेकिन यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर को नहीं देख सकता। अपने कंप्यूटर को ऑब्वियसली देख पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड है, लेकिन मेरा कंप्यूटर इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन को 118.134। 118.134, तो ये आप देखेंगे यहाँ से पिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नेट में और ब्रिज्ड नेटवर्क एडाप्टर में। तो इन दोनों नेटवर्क एडाप्टर की सूरत में वर्चुअल मशीन को इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर ब्रिज्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर इसको एक्सेस कर पाएगा, और अगर नेट सेलेक्ट करते हैं तो वर्चुअल मशीन को आपका होस्ट कंप्यूटर भी इवन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो नेटवर्क एडाप्टर जो है वो प्राइवेट नेटवर्क आईपी लेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट एक्सेस भी हो रहा है। और तीसरा जो नेटवर्क एडाप्टर है वो हम देखते हैं, वो है जी होस्ट ओनली। अगर होस्ट ओनली हम सिलेक्ट करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि जस्ट ये वर्चुअल मशीन को जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो इंटरनल आईपी एड्रेस आप समझ सकते हैं, और इंटरनेट की प्रोविज़न यहाँ पे नहीं होगी, और इस सिनेरियो में आपका जो होम कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर है वो इसको एक्सेस कर पाएगा 73.14। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नेटवर्क एडाप्टर का। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी और आसान होगा, और आप इस फ्लो चार्ट को भी देख सकते हैं, और इसमें कंपैरिजन को कर लेते हैं। जो नेटवर्क एडाप्टर है उसमें इंटरनेट एक्सेस मिलता है होस्ट ओनली से। जो होस्ट है, होस्ट बाय द वे मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जो आपका कंप्यूटर है जिसमें वर्चुअल मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, और VMware वर्कस्टेशन भी, जैसे मेरे सिनेरियो में है। और इसी तरीके से अगर आप हाइपर वी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, और सबका सेम सिनेरियो होगा। और ये थ्री जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क एडाप्टर हैं आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। एक नेट हो गया जो कि होस्ट ओनली के थ्रू, होस्ट के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस मिलेगा, लेकिन उसको सेपरेट नेटवर्क नहीं मिलेगा। और दूसरी नेटवर्क जो कंप्यूटर हैं उसी सेम नेटवर्क में वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और इसमें डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ हो सकता है, और ये डेली यूज़ इजी सेटअप के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो ब्रिज्ड है वो डायरेक्ट होता है, आपके होम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, सेपरेट नेटवर्क लैन उसको मिलती है,
और दूसरी डिवाइसेस भी जो सेम नेटवर्क में होंगी इसको एक्सेस कर सकती हैं, और रियल नेटवर्किंग सिनेरियो यही होता है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि अगर आप अपने वर्चुअल मशीन को सर्वर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने वर्चुअल मशीन को जो रिमोट एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और होस्ट ओनली का क्या ऑप्शन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसमें कोई नेटवर्क नहीं मिलता, सेपरेट नेटवर्क नहीं होता, जस्ट आपके कंप्यूटर से एक्सेस होता है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ। ठीक है, और सेम सिनेरियो है अगर आपको आपने वर्चुअल बुक्स सॉफ्ट इंस्टॉल किया हुआ है और मेरे पास ये वर्चुअल मशीन रन हो रही है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं 0.124 का नेटवर्क अडाप्टर आईपी एड्रेस इसको मिला है, और ये नेटवर्क है जी ब्रिज्ड नेटवर्क अडाप्टर, इसका ब्रिज्ड सेलेक्ट किया हुआ है, और इसका आईपी एड्रेस आपने देखा था 0.124। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ तो ऑब्वियसली ये भी पिंग होगा, क्योंकि मेरे सेम नेटवर्क से एक्सेस हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको एसएसएच करता हूँ तो भी होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क से है। ठीक है जी, तो ये एक Ubuntu सर्वर है, और इसका जो नेटवर्क अडाप्टर आपके सामने है, ये रहा। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, नेट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो कनेक्शन है मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, उसका जो नेटवर्क अडाप्टर है रीसेट हो चुका है, और अभी इसका आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, जो कि अब हम देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा माउस होवर नहीं हो सकता। 10.0.2.15 ये आईपी एड्रेस इसको मिला है, और अगर मैं इसको पिंग करूँ अपने कंप्यूटर से तो पिंग भी नहीं होगा। 10.0.2.15 ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि वो नेट का प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको मिलता है। और हाँ, यहाँ पर जब आप नेट सेलेक्ट करते हैं तो गूगल को स्टिल एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका नेटवर्क एडाप्टर चूज करता हूँ, थर्ड हमारे पास ऑप्शन था होस्ट ओनली का, तो उस सीन में हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि होस्ट ओनली में आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और इसका आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं 56.104 होता है। तो ये टेस्टिंग और लैब के लिए बहुत अच्छा है। आपको इंटरनेट, अगर आपके पास होम राउटर नहीं है तो वर्चुअल मशीन आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके होस्ट ओनली सेलेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और लैब और टेस्टिंग के लिए जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और देखें कि यहाँ से पिंग भी हो रहा है, और अगर मैं एसएसएच करता हूँ तो वो भी 100% हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर अपने सर्वर को, जो कि Ubuntu सर्वर है, उसको एक्सेस कर लिया है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये काफ़ी सारी स्टूडेंट्स को, इवन प्रोफेशनल को जो कि वर्चुअलाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, कंफ्यूजिंग होती है कि कौन सा एडाप्टर अपने चूज़ करना है। ठीक है, तो ये वर्क फ्लो अगर आप समझें इसका तो आपको इजीली समझ आ चुकी होगी। जो नेट है वो वीएम गेट्स इंटरनेट एक्सेस थ्रू दी होस्ट मशीन, और वीएम यूज़ करता है होस्ट को एज राउटर, और प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको मिलता है, और दूसरी डिवाइसेस इस वर्चुअल मशीन को नहीं देख सकती। जो ब्रिज राउटर है वो डायरेक्ट आपके फिजिकल नेटवर्क, जो आपका होम राउटर है, जहाँ से आपने वायरलेस या वायर्ड केबल से कनेक्ट किया हुआ है, जहाँ जैसे भी उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और उसका आईपी एड्रेस उस राउटर से मिलता है, और सेम नेटवर्क में अलग डिवाइस के तौर पर वो अपीयर होती है। और दूसरे सेम नेटवर्क में डिवाइसेस भी उसको देख सकती हैं, ऑब्वियसली सेम नेटवर्क में है, सेम सबनेट में है। जैसे कि आप यहाँ पर वी एम आई पी देख सकते हैं 1.8 है, और आपका कंप्यूटर का 1.5 है, तो आपका राउटर क्या होगा 1.1। तो दूसरी सारी डिवाइसेस इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकती हैं। जो होस्ट ओनली है वो आपको मैं दोबारा बता चुका हूँ, बता देता हूँ कि वर्चुअल मशीन जस्ट आपके होस्ट कंप्यूटर से एक्सेस कर रही होती है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पर सेम चीज़ दिखा देता हूँ कि ये आपका कंप्यूटर है, वर्चुअल बुक्स इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है,
और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए बाहर निकाला है। तो अगर नेट इसमें सेलेक्ट करते हैं तो नेट का अडाप्टर पहले आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और फिर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। और अगर आप ब्रिज सेलेक्ट करते हैं नेटवर्क, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट आपके होम राउटर, ये आपका होम राउटर है, ठीक है, इससे कनेक्ट हो जाएगा और आईपी एड्रेस भी होम राउटर ही इस वर्चुअल मशीन को देगा, जो कि सेम रेंज का होगा जैसे आपके कंप्यूटर को मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आप होस्ट ओनली सेलेक्ट करते हैं तो होस्ट ओनली अडाप्टर यहाँ पर है, तो ये आपके जस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और इसको इंटरनेट की प्रोविज़न भी नहीं होगी, और दूसरी डिवाइसेस सेम रेंज में अगर होती हैं तो वो भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगी। अब चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ, जो कि है सेमेस्टर स्प्रिंग 2026 की CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग, तो जिसकी ड्यू डेट 5 मई है। आप इसमें नेटवर्क की अडाप्टर्स की हमने एक्सप्लेनेशन अभी देखी है, और होपफुली आपको कंसेप्ट इसके क्लियर हो चुके होंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ लेने हैं, और कैसे वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना है हाइपरवाइजर में। तो ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, और आप इसको इंटरनेट एक्सेस प्रोविजन जो वर्चुअल मशीन को देनी है, ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके देना है। तो इंस्ट्रक्शन आपसे पढ़ लेनी है, जस्ट आपको वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल करनी है, ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं इसी चैनल पे, और भी आप यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करके आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक अलग से दिखा देता हूँ। आप न्यू वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करेंगे, दोनों का सेम प्रोसीजर है, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर आप जो इंस्टॉलर डिस्क है ना, आपने पहले सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेनी है जो जो बन तो डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये डेस्कटॉप वर्जन नहीं है, ये सर्वर वर्जन है, जो कि 3 पॉइंट समथिंग GB की फ़ाइल होती है। और या तो आपने विंडोज़ LTC लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन का ये एक वर्जन होता है, इसको भी आप विंडोज़ 10 जो मेरे पास ये रन हो रही है वैसे ही है, तो उसका आपने इमेज डाउनलोड कर लेना है, और फिर आपने VM बनानी है। VM बनाने का तरीका यही है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप फाइल में जाएंगे और न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर सेम पहला टिपिकल रिकमेंडेड यूज़ करेंगे, और इंस्टॉलर फाइल जो आपने डाउनलोड की है ISO इमेज, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर DVD सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर से वो सिलेक्ट करना है, और फिर आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे पास पड़ी हुई हैं इसमें, ये विंडोज़ है, ठीक है। ये इमेज अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो ये इमेज आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप उसको वो कर लें, नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपने, यहाँ पर आपको बता रहा है कि क्या चूज़ करना है। हाँ जी, विंडोज़ 10 64 बिट, और फिर आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आप इंटर कर लें। ये एक अलग विंडोज़ बन जाएगी, और फिर आप उसको टर्न ऑन करके उसका जो प्रोसीजर है आगे इसकी इंस्टॉलेशन का, वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से मैं वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो ये इस तरीके से आपने उसका नेम अपने VUID के नाम से देना है, रैम चूज़ करनी है 4 GB, 20 GB डायनामिक अलोकेट करनी है डिस्क को, और जो गेस्ट एडिशन है वर्चुअल बॉक्स या VMware कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल बॉक्स इजी है, और VMware थोड़ा सा टेक्निकल है इसको डाउनलोड करना। अगर आपके पास इंस्टॉलर फाइल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको VMware प्रो का वर्जन का जो आप इंस्टॉल करके उसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट जो आप रिजल्ट बनाएंगे वो आप उनको दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बनाया है ना, तो वो सेम आप नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद, सेलेक्ट कर लेने के बाद जो लास्ट में मेन आता है ना, उसका स्क्रीनशॉट आप लेके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और जब बूट करते हैं ISO इंस्टॉलेशन स्क्रीन, वो वाली कैप्चर करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाएंगे, और गेस्ट OS डेस्कटॉप फुल्ली लोडेड मीन्स के ये वर्चुअल मशीन जो आपकी चल रही है उसका एक इमेज यहाँ पे कैप्चर करके अपलोड कर देना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको, यहाँ पे बताया गया कि हाइपरवाइज़र, ठीक है, वर्चुअल मशीन और हाइपरवाइज़र। तो जो हाइपरवाइज़र होता है वो दो किस्म का होता है, एक होता है बेयर मेटल, और एक होता है होस्ट बेस्ड, ठीक है। तो होस्ट बेस्ड जो नॉर्मल हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो होता है जो बेयर मेटल होता है, जो आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट इंस्टॉल होता है आपके हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। तो उसको फिर आप वेब एक्सेस करते हैं दूसरे में, वो सर्वर में ही इंस्टॉल होता है,
VMware में या VxWare जो है उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो खैर उनका यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताया गया, पूछा गया आपसे। तो ये नेटवर्क अडाप्टर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं कि गेस्ट ओएस नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए जो ऑप्शन है नेट, ब्रेज्ड और होस्ट ओनली। और इनमें से आपने सब की स्क्रीनशॉट एक एक करके लेनी है, लेकिन चूज़ करना है आपने ब्रिज जो कि सेपरेट डिवाइस ऑन योर फिजिकल नेटवर्क होगी, और पिंग करना है आपने इंटरनेट को। ठीक है, तो आपने एक तो टर्मिनल शो करना है ब्रिज्ड आईपी एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। आप सेटिंग में जाएंगे इस तरह, और ब्रिज्ड हम अभी सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यही हमें बताया गया है। और ये टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं, और आईपी एड्रेस हम देख लेते हैं। अभी नेटवर्क एडाप्टर रीसेट किया है, तो ये नेटवर्क एडाप्टर यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है कि ये ब्रिज्ड नेटवर्क एडाप्टर चूसन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ब्रिज्ड। और फिर यहाँ पर जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो, और फिर आप यहाँ से गूगल को पिंग करके जो रिस्पांस आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अपडेट कर देंगे पिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट के लिए गूगल पिंग करेंगे तो काफ़ी होगा। किसी भी इंटरनेट पे रिजाइड करने वाली वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। आप अपने वीओ वाली वेबसाइट को भी कर सकते हैं। ठीक है, VULMS ये वाली वेबसाइट को भी अगर आप पिंग करना चाहें तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। VULMS डॉट, ठीक है, तो ये आपका इंटरनेट यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, पिंग हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस असाइनमेंट के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक और प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये कंसेप्ट आपने ज़रूर समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट वाले से यूज होते हैं। तो होपफुली मैंने काफ़ी कोशिश की है और आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।